हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके पेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, असुर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए निश्चर, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी रात्रिचर और ऑप्शन डी ये सभी। तो असुर के ये सभी जो हैं शब्द निश्चर, राक्षस और रात्रिचर, यानी ऑप्शन डी आपका सही होता है, पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए तथे प्लस एव, ऑप्शन बी तथा प्लस एव, ऑप्शन सी तथा प्लस ईव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी तथा प्लस ईव। अगला प्रश्न, खाई से निकलकर खंदक में कूदना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए किसी काम को लटकाना, ऑप्शन बी एक परेशानी या मुसीबत से निकलकर दूसरी में जाना, ऑप्शन सी खाक में मिलना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खाई से निकलकर खंदक में कूदना, इस मुहावरे का अर्थ होगा एक परेशानी या मुसीबत से निकलकर दूसरी परेशानी में जाना, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, उत्तम का विपरीत शब्द होगा अधम, प्रदान, नगद, व्यय। तो इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी और ये सभी। तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई सभी हैं, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी। अगला प्रश्न, अम्बुज का पर्यायवाची शब्द है मेघ, विरल, दरिद्र, कमल। तो इसका आपका सही उत्तर होता है मेघ। अम्बुज जो है वो मेघ को कहते हैं। अगला प्रश्न, अनुज का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए कनिष्ठ, बेसहारा, अनोखा, नापाक। तो बेसहारा, अनोखा, नापाक ये आपके अनुज के नहीं हो सकते। इसका सही उत्तर कनिष्ठ होगा, यानी उम्र में छोटा। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या है? अनिच्छा, परलोक, अभिशाप, भौतिक। तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी भौतिक। और इसका कहीं कहीं सांसारिक भी आपको मिलेगा विलोम शब्द। फूल कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो फूल आपका कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अगर यहीं पे कहता गुलाब कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे एक नाम है फूल का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला प्रश्न, गले पर छुरी चलाना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए अत्यधिक हानि पहुंचाना, ऑप्शन बी किसी को जिम्मेदार ठहराना, ऑप्शन सी पसंद नहीं आना, ऑप्शन डी धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अत्यधिक हानि पहुंचाना। ये कहावत जो है आप काफ़ी प्रचलित हैं। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 32। तो इसका आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निर्वाह शब्द में उपसर्ग है निर, निर, निह और नी। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा आपका? ऑप्शन ए निर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यानी वो शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग ना किया गया हो। निरूपण, निर्बंध, निमग्न और नित्य। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है नित्य।
बाकी 3 शब्दों को तोड़ेंगे तो उनके अर्थ निकलते हैं, लेकिन नित्य को अगर तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है अंतिम शब्द का। लेखक शब्द के अंत में लगा प्रत्यय कौन सा है? अक, आक, क और इक। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, अक। अगला प्रश्न, निम्नांकित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आकार, समेत, उत्तम और नियुक्त। तो इसमें आपका कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन बी, समेत। इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका स प्लस मेत होगा, तो इसका कोई सही से अर्थ नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए समेत यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए, आ, ई और इक। तो यहाँ पे अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? आ। अनुज का क्या हो जाएगा? अनुजा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा उपसर्ग अनुवाद शब्द में प्रयोग होगा? अन, अनु, अ और अव। तो अनुवाद की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, अनु। अगला प्रश्न, वाल्मीकि की कृति है रामचरितमानस, रामायण, गीतावली, पद्मावत। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, रामायण। और श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की कृति है, गीतावली भी तुलसीदास जी की कृति है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पद्मावत किसकी रचना है। विनय पत्रिका के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, रसखान और रहीम। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज राजसो किसकी कृति है? मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, चंद्रबरदाई और भूषण। तो पृथ्वीराज राजसो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उन्हीं के द्वारा जो है ये रचित है। अनामिका किसकी कृति है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने अपनी पुत्री के ऊपर एक रचना लिखी है, उस रचना का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न, बादल को घिरते देखा है किसकी कृति है? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कृति है, कई बार रिपीटेड है एग्जाम में। ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी, रांगेय राघव और ऑप्शन डी, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर आपका होता है ऑप्शन डी, नागार्जुन। नागार्जुन की कृति है बादल को घिरते देखा है। अगला प्रश्न, नमक का दरोगा किस कथाकार की कहानी है? ऑप्शन ए, कमलेश्वर, ऑप्शन बी, मोहन राकेश, ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी, भीष्म साहनी। तो नमक का दरोगा किसकी रचना है? ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित उनका अधूरा उपन्यास कौन सा है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न, चित्ररेखा किसकी कृति है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और नीरज। तो यहाँ पर अगर बात करें चित्ररेखा तो वो आपकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मधुशाला, और मधु कलश भी इनकी एक रचना है। अगला प्रश्न, सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए, मथुरा, बी, इलाहाबाद, सी, वाराणसी, डी, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर आपका होगा बी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, छायावाद के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद, बी, सुमित्रानंदन पंत, सी, श्रीधर पाठक, डी, धूमिल। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। ये छायावाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न, दुराशा का सही संधि विच्छेद है दुह प्लस आशा, दुर प्लस आशा, दुरह प्लस आशा
दुरो प्लस आशा। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए दुह प्लस आशा। अगला प्रश्न, दुर्बुद्धि का सही संधि विच्छेद है दुर प्लस बुद्धि, दो प्लस बुद्धि, दुई प्लस बुद्धि और दुह प्लस बुद्धि। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दुह प्लस बुद्धि। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रातः काल का सही संधि विच्छेद है प्र प्लस काल, प्रातः धन काल, प्राते प्लस काल और प्रेतः प्लस काल। तो इसका आपका सही उत्तर होता है प्रातः प्लस काल। इसको मिलाकर के प्रातः काल होगा। अगला प्रश्न, विरहाकुल किस संधि का उदाहरण है? अयादि संधि का, गुण संधि का, यण संधि का, दीर्घ संधि का। तो आपका सही उत्तर कौन सा होता है? ऑप्शन डी दीर्घ संधि का। विरह प्लस कुल। अगला प्रश्न, स्वल्प किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए अयादि संधि का, बी गुण संधि का, सी यण संधि का और डी दीर्घ संधि का। तो स्वल्प जो है वो आपका यण संधि का उदाहरण है, यानी आपका उत्तर सही होता है सी। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे सु प्लस अल्प, तो ये छोटा ऊ जो है और आ ये मिलके आपका वा में परिवर्तित हो जाएगा और ये आपका जो है सु ये यहाँ पर सा जो है वो आधा हो जाएगा। इस तरीके से यह यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, तदनुसार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए तत् प्लस अनुसार, बी तत्य प्लस अनुसार, सी तद प्लस अनुसार और डी तय प्लस अनुसार। तो तदनुसार का आपका सही संधि विच्छेद होगा तत् प्लस अनुसार। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ता का परिवर्तन दा में हो जाता है। अगला प्रश्न, जगत प्लस अम्बा क्या होगा? जगत जननी, जयम्बा, जगदम्बा, जगदम्बे। तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जगदम्बा। ये भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। सत प्लस नारी होगा ऑप्शन ए नर नारी, बी सदा नारी, सी सद नारी और डी सन्नारी। तो यह आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सन्नारी। अगला प्रश्न, नर्मदेश्वर का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नर्म प्लस ईश्वर, बी नर्मदा प्लस ईश, सी नर्मदा प्लस ईश्वर और डी नमो प्लस ईश्वर। तो नर्मदेश्वर का सही संधि विच्छेद होगा नर्मदा धन ईश्वर। अगला प्रश्न, रूपेंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी अयादि संधि और डी यण संधि। तो ये आपका सही उत्तर होगा गुण संधि का उदाहरण है। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रूप धन इंद्र। अब यहाँ पे क्या है, रूप पा से आ लेंगे और ई, आ और ई मिलके ए हो जाते हैं। इस तरीके से गुण संधि का उदाहरण है। अगला, गबन किसकी रचना है? कमलेश्वर, मुंशी प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। तो ये काफ़ी फेमस उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र का गबन। तो सही उत्तर होता है बी। अगला प्रश्न, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी कृति है? पंडित सूर्यकांत निराला की, जयशंकर प्रसाद की, धर्मवीर भारती की, हरिवंश राय बच्चन की। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती की। ये भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। अगला प्रश्न, लोकायतन के रचयिता का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लोकायतन के रचयिता आपके सुमित्रानंदन पंत हैं। ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में प्रकाशित पहले पत्र का नाम क्या था? सरस्वती, उदंत, मार्तंड, भारत और प्रदीप।
तो इसका सही उत्तर आपका होता है ऑप्शन बी, उदंड मार्तंड। तो आज हम लोगों ने हिंदी के 40 प्रश्नों को हल किया और ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेट एग्ज़ाम के लिए। आगे भी हम हिंदी के ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह लाते रहेंगे। आप सभी लोग अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP से बने रहिए। जय हिंद।